संकल्प सूर्य है ये तब तेज की निशानी, कहता फहर फहर कर बलिदान की कहानी। हो शान कमना इसकी ये आन है निभानी, तन मन निसार इस पर कुर्बान जिंदगानी। सारे वतन का प्यारा संसार भर में ऊंचा झंडा रहे हमारा। नमस्कार आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी एवं समस्त शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, न्यायविदों, संविधानविदों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रखर नेताओं और प्रतिष्ठित नागरिकों के लगभग 3 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ। गणतंत्र के गौरवशाली 61 वर्ष तंत्र से ज़्यादा गणदेश को अपने सपनों से संजो रहे हैं और ऊर्जा का यह विस्फोट ही उज्जवल भविष्य का ध्येय है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र का नया संविधान अंगीकार करने के साथ ही कितने संशय के साथ एक अनजानी और असमंजस भरी यात्रा शुरू की थी। इसलिए हमारे लिए यह जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि आज हमारे पास गणतंत्र पर गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। 1950 में एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना कामकाज सुचारू रूप से चला सकने की हमारी क्षमता पर विश्वास करने वाले अधिक लोग नहीं थे। तब राष्ट्र की एकता को लेकर भी संदेह था, लेकिन आज इतने सामाजिक अंतर्विरोधों और उथल पुथल के बावजूद भी हमारी राष्ट्र एकजुटता पर उंगली उठाने की हिम्मत शायद ही कोई कर सके। 61 साल पहले की तुलना में यह देखकर किसी को भी खुशी होगी कि आज भारत विश्व व्यवस्था में अपना हक मांग रहा है, बल्कि पूरी दुनिया भी हमारी प्रगति और आत्मविश्वास को बड़ी ही उत्सुकता से देख रही है। बड़ी उत्सुकता से देख रही है। चंद्रमा की ओर हमने अपना रुख क्या किया कि इस उपग्रह को काफ़ी खगाल चुका तथाकथित महाशक्ति देश अपने चंद्र मिशन को दोबारा शुरू करने के लिए विवश हो गया। राजनीतिक रूप से देखें तो दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र ने अपना लोहा मनवाया है। खदानों से दुनिया के श्रेष्ठ हीरे मोती और जवाहरात खोजते खोजते हमने चांद पर पानी ढूंढ लिया और अब मंगल ग्रह पर भी ढूंढने का मन बना चुके हैं। जहाँ तक महिला और पुरुष की समानता का सवाल है तो दूसरा और कोई देश हमारी समानता नहीं कर सकता। अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक भारतीय महिलाओं ने अपनी विजय पताका फहराई है। कल्पना चावला को कौन भूल सकता है। हमारे पास महिला राष्ट्रपति है। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष महिला है। संसद में विपक्ष की नेता भी महिला है, और तो और लोकसभा अध्यक्ष भी महिला ही हैं। और कॉरपोरेट जगत में और भी अनेक नाम हैं जो प्रतिष्ठित कंपनियों की सीईओ तक हैं। भारत के गणतंत्र बनने पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भाषण में कहा गया था, हमारा संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है जो प्रत्येक भारतवासी को अपनी अमूल्य आज़ादी का विश्वास दिलाता है। हमारी एकता अटूट है क्योंकि यह किसी स्टील, लोहे या सोने से नहीं बल्कि मानवीय भावना की रेशमी डोर से बंधी है। सालों से विदेशों में बसे अप्रवासी भारतीय अब अपने देश को संवारने की खातिर ऐशो आराम और शोहरत को छोड़कर वापस अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। वतन वापसी का यह कारण कहीं शिक्षा को मजबूत करना है, तो कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र को नया आयाम देना है, तो कहीं भ्रष्टाचार को मात देना है। माटी का कर्ज उतारने वापस आए भारतीयों का ख्वाब सपनों का भारत रूपी उस पेंटिंग को पूरा करना है जिसका ख्वाब हर भारतवासी अपने दिल में रखता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, भारत की समूची उड़ान व उपलब्धि का कारण है हमारा संविधान, जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, शिक्षा ग्रहण करने की आज़ादी देता है और वह सारी आज़ादी देता है जिसके माध्यम से हम स्वयं का विकास कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। जय हिंद।